हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की बात की जाए या फिर नीट एग्ज़ाम की। आज का जो टॉपिक है इसमें हम न्यू चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 19, वो हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं सारे टॉपिक के साथ में। आई होप कि वो चैप्टर जो है देखा होगा और सारा का सारा कंटेंट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें दो टर्म्स हैं हमारे पास। एक टर्म है लोकोमोशन एंड दूसरा टर्म है मूवमेंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ हमें समझनी है, और विद एक वीडियो के थ्रू भी हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्चुअल में जो लोकोमोशन है, मूवमेंट जो है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर यदि यहाँ पर हम बात करें कि मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि जो भी प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, दोनों के दोनों ही जो है मूवमेंट जो है उसको शो करते हैं। बट अगर यदि लोकोमोशन की बात की जाए तो प्लांट्स लोकोमोशन शो करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका रीज़न अभी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम मूवमेंट के बारे में बात करते हैं कि मूवमेंट एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई प्लांट है, तो जब हवा चलती है तो उसके बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं, उसमें लीव्स जो होती हैं उस हवा के थ्रू इधर से उधर मूव कर रही होती हैं, लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करके नहीं जा पाता है प्लांट। तो इस बेसिस पे होता है कि मूवमेंट जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल या फिर कोई भी लिविंग थिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करके जाती है, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। तो क्या इमेजिन करके देखोगे, क्या प्लांट एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो इसीलिए होता है कि जो लोकोमोशन का मूवमेंट होता है या फिर लोकोमोशन जो है वो प्लांट्स में नहीं देखने को मिलता है। बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं, उनमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों होता है। अब मूवमेंट में क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने लिम्स जो हैं, या फिर जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेरी जो टंग है ये मूव कर रही है। उसके बाद मेरे हैंड्स जो हैं, या फिर मैं अपने लेग्स की बात करूँ तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पेस पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर बैठ के अगर यदि मैं अपने हाथ, पैर, मुंह, इस तरीके से इनका मूवमेंट करूं तो ये कहलाता है मूवमेंट, जिसमें प्लेस जो है वो चेंज नहीं होता है, बट बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मूविंग स्टेट में होते हैं। तो उसको हम जानते हैं मूवमेंट के नाम से। लेकिन अगर यदि मैं एक जगह पर बैठी हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी टेबल एंड चेयर पर बैठ के एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट अगर यदि मैं इसी एक्सप्लेन को वॉक करके करूँ, या फिर रनिंग के थ्रू करूँ, या फिर स्विमिंग के थ्रू करूँ, या फिर इस तरीके से किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही हूँ, तो मैं इस तरीके के मूवमेंट को हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। सो मूवमेंट में हमें ये ध्यान रखना है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं होता है, मीन्स प्लेस जो है वो कांस्टेंट होता है इस केस में। लेकिन लोकोमोशन में अगर बात की जाए तो प्लेस जो है वो चेंज होता है। इसमें प्लेस क्या है, चेंज हो जाता है, लेकिन मूवमेंट में प्लेस जो है वो चेंज नहीं होता है। ये बात हो गई मूवमेंट एंड लोकोमोशन की। अब हम इस दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं हमारे, इनको एक वीडियो के थ्रू हम समझते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ ये एक हमारे पास वीडियो है, GIF वीडियो भी बोल सकते हैं, जिसमें ये फ़नी वीडियो है, जिसमें कैट जो है उसको हम देख सकते हैं कि ये एक ही प्लेस पर रहकर अपने हाथ पैर जो है उनको मूव करा रही है। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है, इसको हम अनदर वीडियो के थ्रू देखते हैं।
नाउ ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें एक इमोजी है, ठीक है, पेंगुइन है, एक कोई भी इंडिविजुअल बोल सकते हैं हम, ह्यूमन बीइंग है जो कि वॉक करके जा रहा है और इसका प्लेस जो है वो चेंज हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये जा रहा है। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। लोको मीन्स ही होता है लोकेशन। सो लोकोमोशन में क्या होता है, प्लेस जो है वो चेंज होता है, लोकेशन जो है किसी भी इंडिविजुअल की वो चेंज होता है। स्पेशली एनिमल्स जो होते हैं उनमें लोकोमोशन का जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। आई होप कि अब मूवमेंट एंड लोकोमोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है इस दोनों टॉपिक के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद मूवमेंट के टाइप जो हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। नाउ ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है मैंने ये बुक से डायरेक्टली लिया हुआ है, इसमें किसी भी तरीके का कोई मैंने नोट्स जो है वो नहीं बनाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं कि मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन जो है वो क्या होता है। सो कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर हमसे बात की गई है कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स जो हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो शो करते हैं बहुत रेंज, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट की। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, तो उसमें जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म जो है वो मूव कर रहा होता है। तो ये क्या है, ये एक सिंपल फॉर्म है मूवमेंट की। साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर बात की गई है कि जो सीलिया, जिन ऑर्गेनिजम्स में सीलिया प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे कि हाइड्रा जो है उसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के जिनके थ्रू वो मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर यदि हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड्स, टंग। अगर यदि हम अपनी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको इमेजिन करके देखें कि जैसे हमारी आईलिड्स जो हैं, दैट मीन्स कि पलकें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्लिंक करती हैं जब हम बोलते हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेरी जो टंग है वो मूव कर रही है, साथ ही साथ मेरे जो जॉ हैं वो भी मूव कर रहे हैं, और जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेरी जो लिम्स हैं, हैंड्स जो हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ह्यूमन बीइंग्स में वो भी मूव करते हैं। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। अब ये तो ऐसे मूवमेंट हो गए जैसे कि लिम्स मूव कर रहे हैं, जो आईलिड्स, टंग ये मूव कर रहे हैं, लेकिन इनका प्लेस जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मूवमेंट शो हो रहा है। बट कुछ ऐसे मूवमेंट भी होते हैं जिनमें प्लेस जो है, लोकेशन जो है, जगह जो है वो चेंज हो जाती है। और जब लोकेशन, प्लेस जो है चेंज होता है मूवमेंट के साथ, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि वॉक करते टाइम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए, रनिंग कर रहे हैं, या फिर क्लाइंबिंग है, फ्लाइंग है, स्विमिंग है। तो ये ऐसे डिफरेंट मूवमेंट हैं जिनमें प्लेस, लोकेशन जो है वो चेंज हो रही है, जिसको हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। आई होप कि अभी तक जितना हम पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और इन्हीं सारे मूवमेंट को हम लोकोमोटरी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ locomotory structures are not be different from those affecting other type of movement. For example, in paramecium, cilia help in the movement of food through a साइटोफेरेंक्स एंड इन लोकेशन एज वेल। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर यदि हम पैरामीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं और उसका जो सीलिया है जो मूवमेंट कराता है, तो सीलिया जो है वो मूवमेंट तो करा रहा है, मूवमेंट के थ्रू फूड जो है उसको कैप्चर कर रहा है, साथ ही साथ वो उसकी लोकेशन जो है वो भी चेंज हो रही है। अगर यदि हम एग्जाम्पल लें हाइड्रा का,
So hydra can use its tentacle for capturing its prey and also use them for location. hydra में जो tentacles होते हैं वो उसके prey को capture कराने में भी important role play करते हैं, साथ ही साथ उसका जो प्लेस है, लोकेशन जो है, उसको भी चेंज कराने में, मूवमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है दी अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। अब जो हमने सारी की सारी चीज़ें देखी ऊपर में, तो उसके बेसिस पर एक एनालिसिस होता है, एक हमें आउटपुट मिलता है कि जो मूवमेंट है और जो लोकेशन है उसको हम सेपरेटली पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर ये कहा जाता है कि ऑल लोकेशंस आर मूवमेंट, लोकोमोशंस आर मूवमेंट। जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो मूवमेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। लेकिन बट ऑल मूवमेंट आर लोकेशंस, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर बैठ के अपनी आईलिड्स जो हैं उनको ब्लिंक कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हमारी टंग मूव कर रही है, हैंड्स जो है, लिम्स जो है हमारे मूव कर रहे हैं, तो मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन लोकेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो इस बेसिस पे कहा जाता है कि ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस, बट लोकोमोशंस, जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो मूवमेंट होते हैं। सो ये स्टेटमेंट के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उठाकर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर इस स्टेटमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया है। सो आई होप कि ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात की गई है कुछ और चीज़ों की जो कि हम देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। जो लोकोमोशन के मेथड हैं जो एनिमल्स उसको परफॉर्म करते हैं वो वेरी करते हैं उनके हैबिटेट और डिमांड क्या है सिचुएशन की, उसके बेसिस पर। हाउएवर लोकोमोशन इज़ जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। लोकोमोशन का मूवमेंट, जो लोकोमोशन का प्रोसेस है वो कब देखने को मिलता है कि अगर फूड की सर्चिंग करनी है या शेल्टर है या फिर मेट है या फिर सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज़, प्रेडेटर्स। इन सब चीज़ों के लिए लोकोमोशन का जो प्रोसेस है उसको जनरली फॉलो करते हैं एनिमल्स। इस तरीके से ये हेल्पफुल रहता है लोकोमोशन का मूवमेंट। सो आई होप कि अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम टाइप देखते हैं कि जो मूवमेंट है उसके कितने टाइप हैं और उसमें क्या क्या होता है। सो टाइप्स की अगर बात की जाए तो 3 टाइप के मूवमेंट जो हैं वो देखने को मिलते हैं एनिमल्स में। अमीवर्ड मूवमेंट होता है फर्स्ट, सेकंड जो है उसको हम सीलियरी मूवमेंट बोलते हैं, थर्ड वन जो है उसको हम मस्क्यूलर मूवमेंट बोलते हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो सबसे फर्स्ट वन की अगर यदि बात करें जिसमें आ जाता है हमारा अमीवर्ड मूवमेंट। तो अमीवर्ड मूवमेंट जो है, जैसे अमीवा में जो मूवमेंट पाया जाता है वैसे ही हमारी बॉडी की कुछ सेल्स होती हैं, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो शो करती हैं अमीवर्ड मूवमेंट को। अब वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसमें आ जाती हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो कि फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, एंड ल्यूकोसाइट्स। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, जो कि अमीवर्ड मूवमेंट जो है उसको शो करती हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करती हैं, शो करती हैं अमीवर्ड मूवमेंट को। और ये जो अमीवर्ड मूवमेंट है वो किसकी हेल्प से होता है, इनमें एक फॉल्स फिट पाया जाता है जिसको हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। सो एनिमल्स में जो स्पेशली ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं,
हमारे ब्लड जो है उसमें वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। ये अमीबॉइड मूवमेंट जो है उसको शो करती हैं, किसकी हेल्प से, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। साथ ही साथ जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, ये भी अमीबॉइड मूवमेंट जो है उसको शो करते हैं। आई होप कि फर्स्ट मूवमेंट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि अमीबॉइड मूवमेंट में बॉडी की कौन से सेल्स और उसके अलावा अदर कौन सा पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स के एग्जाम्पल एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट जो है उसको शो करते हैं। नाउ सेकेंड मूवमेंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, नाउ सेकेंड टाइप का जो मूवमेंट देखने को मिलता है जिसको हम सीलियरी मूवमेंट बोलते हैं। तो जो हमारी बॉडी के इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया जिसमें आ जाता है ट्रैकिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, तो ये जो इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स हैं ये ऑर्गन्स क्या हैं, सीलियरी मूवमेंट को शो करते हैं। और इन ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है उससे लाइंड होती है। दैट मीन्स कि सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है इनकी इंटरनल लेयरिंग जो होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो अगर यदि बात की जाए कि सीलियरी मूवमेंट जो है बॉडी का कौन से ऑर्गन्स, कौन सी पार्ट्स जो हैं शो करते हैं, तो उसमें आ जाता है सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रैकिया वाला रीजन। ट्रैकिया क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब इसमें देखना है कि आगे क्या होता है। सो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड ट्रैकिया हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलोंग विद एटमॉस्फेरिक एयर। तो फर्स्ट जो पार्ट है जिसमें सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रैकिया बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया है उसकी इनर लाइनिंग जो है जहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट हैं, तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं जिसकी हेल्प से जब हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं तो अगर यदि हमारे अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल जाता है या फिर साथ ही साथ कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल या फिर जर्म जो है हम सांस के साथ ले लेते हैं तो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं कौन, ये सीलिया। उसके बाद अगर यदि बात की जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है उसमें अगर यदि ओवा जो एग बनता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो वो बनने के बाद आगे की तरफ कैसे मूव करता है, उसका मूवमेंट किसके थ्रू होता है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसकी जो इनर लाइनिंग है वहाँ पर जो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है उस ओवा, उस एग को पुश करते हैं आगे की तरफ मूवमेंट कराने में। सो इस तरीके से सीलियरी मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रैकिया में एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। जब सीलिया जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं तब इनका मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ देखने को मिलता है। सो आई होप कि सेकंड जो मूवमेंट है सीलियरी मूवमेंट वो अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड वन जो मूवमेंट है जिसको हम मस्क्यूलर मूवमेंट के नाम से जानते हैं, तो इसमें देखते हैं कि ये कहाँ पर बॉडी के किस पार्ट में देखने को मिलता है। तो जो हमारे लिम्स हैं, जॉ है, टंग है, इनमें क्या है, इनको रिक्वायरमेंट होती है मस्कुलर मूवमेंट की। सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड इन अदर मूवमेंट। जो ये हमारे पार्ट्स हैं, मस्कुलर जो पार्ट हैं जैसे कि लिम्स हो गए, जॉ हो गया, हमारा टंग हो गई, तो इनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है इनके मसल्स में वो क्या होती है, इफेक्टिवली यूज्ड होती है लोकोमोशन और अदर मूवमेंट के लिए। लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। कहने का मतलब ये हो गया कि जो मस्कुलर मूवमेंट है, जैसे कि हमारे लिम्स मूव कर रहे हैं, हमारे जॉ मूव कर रहा है, हमारी टंग जो है मूव कर रहा है, या फिर हमारी
आईलिड्स जो मूव कर रही हैं, तो इनका जो लोकोमोशन है, इनका जो मूवमेंट है, उसमें हमारा मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, ये तीनों के तीनों सिस्टम एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे होंगे, तभी ये सारे के सारे जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेंगे। सो इसके साथ हमारे टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर करें। एंड कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम मसल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।